जय हिंद, जय भारत। नीट का पेपर लीक कराने वाले भी हिंदू, नीट का पेपर लीक कराने वालों को बचाने वाले भी हिंदू, लाठियां खाने वाले भी हिंदू, लाठियां बरसाने वाले भी हिंदू। कहने का मतलब ये है, अब बनाएंगे ये हिंदू राष्ट्र जो है, अब बनाएंगे, ऐसे में बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। और ख़तरा इनको, काम सारे मतलब फर्जीवाड़ा हिंदू, उसमें फर्जीवाड़े करने वाले को बचाने वाला हिंदू, लाठियां बरसाने वाला हिंदू, लाठियां खाने वाला हिंदू। और अपने अधिकारों के लिए जो बच्चे दिल्ली पहुंचे थे जंतर मंतर, वहाँ पे लाठियां बरसाने वाली इनकी जो पुलिस है वो हिंदू, ठीक है। और मंदिर और गुरुद्वारे, उन बच्चों को ना कोई मतलब पानी, इतनी गर्मी में पानी तक पूछना तो दूर, जब भगदड़ मची और जब बच्चों को लाठियां बरसाने लगी पुलिस और बेतहाशा उनकी पिटाई करने लगी, उस भगदड़ में कहने का मतलब गुरुद्वारे और मंदिरों के दरवाजे बिल्कुल बंद, और वही मुस्लिम भाइयों की मस्जिद उनके लिए खोली गई, जहाँ पे उनको कम से कम कुछ नहीं तो उनको बचाव का एक जरिया उन्होंने दिया कि अपनी जान बचाओ, इधर आओ और प्यासे हो तो पानी पियो। मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, वो चाहे दिल्ली का जंतर मंतर को आप ले लीजिए, या फिर इलाहाबाद कुंभ मेले में जो भगदड़ मची थी जिसमें कई लोग उसमें घायल हुए थे और उनकी डेथ भी हुई थी, मरे भी थे भगदड़ में, वहाँ पे भी पूरा जो बचा सहायता जो दी गई, उनको एक सुरक्षा दी गई, वहाँ भी मस्जिद के दरवाजे खोले गए, ठीक है। और कहा क्या जाता है कि इनको मुस्लिमों से खतरा है, फिर क्या है, इनका दुश्मन मुस्लिम है। अरे कोई किसी का दुश्मन मुस्लिम नहीं है, ये कहते हिंदू मुस्लिम करने वाले कभी देश नहीं संभाल सकता। हिंदू मुस्लिम कहने वाला इंसान कभी एक सही वो इंसान है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो धर्म में देश को बांटे, जो नीतियों में देश को बांटे, जो हिंदू मुस्लिम देख के नीतियाँ चलाए, जो हिंदू मुस्लिम देख के बातें करे, हिंदू मुस्लिम देख के सज़ा मुकर्रर करे, वो इंसान तो छोड़िए, वो कुछ नहीं है, वो जानवर भी नहीं है, वो जानवर भी नहीं है। तो कहने का मतलब है, कहीं दिल्ली में अभी वो जो एक अग्निकांड हुआ था जिसमें एक पूरी होटल में आग लगी थी, तो एक मुस्लिम भाई थे जिन्होंने अपने दुकान से जो ऊपर से जब कहीं से रास्ता नहीं मिला तो अपनी वो लोग छतों से जब कूद रहे थे तो नीचे उनको चोट ना लग जाए करके, तो पूरे अपने बराबर में जो उनकी बोलेंगे कि वो मुझे लगता है कि फॉर्म के साथ गद्दे थे, क्या था कुछ, उन्होंने सारे उठा के रोड में बिछा दिए थे, लाखों रुपए का नुकसान करा ताकि वो उसमें कूद सके और उनकी जान बच सके। तो कहने का मतलब ये है, अगर बाय चांस कोई मुस्लिम अगर गलत है तो बहुत ज़्यादा अच्छे हिंदू भी नहीं हैं। और हर धर्म में बहुत नीच से नीच लोग हर धर्म में हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो पैदाइशी जानवर होते हैं, वो पैदाइशी दरिंदे होते हैं, चाहे वो मुस्लिम में हो चाहे हिंदू में हो। तो सभी को एक ही लाठी से हाँकना हमारी सरकार छोड़ दे। ऐसा नहीं है कि सब गलत हैं, अगर रक्षक हैं तो भक्षक भी हैं, रक्षकों को भी तो देखो। आपने भक्षकों में ही सबको क्यों गिन लिया, उन्हीं भक्षकों में रक्षक भी हैं जो रक्षा कर रहे हैं, जो सुरक्षा दे रहे हैं। दिल्ली में जो बच्चे गए थे अपने अधिकारों की मांग को लेके, अपने बोलेंगे कि भारत के नागरिक होने के अधिकारों से अपने जो उनके लाइफ को जो बोलेंगे कि उसमें धांधली की जा रही है, पेपर जो नीट का पेपर लीक बार बार कराया जा रहा है, उनका कैरियर जो है तबाह किया जा रहा है। उन अधिकारों की मांग को लेके जो बच्चे गए थे, जब पुलिस ने डंडे बरसाए और उनको मतलब कहने का मतलब इधर से उधर बच्चे जब जान बचाने के लिए भाग रहे थे भूखे प्यासे, तो गुरुद्वारे नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद के दरवाजे खुले उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको उनकी जो प्यासे थे उनको इनकी प्यास बुझाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है,
इस तरह से ना करें। देश में हिंदू मुस्लिम करते करते हमारे बाप दादा भी चले गए, क्या पाया उन्होंने? क्या पाया? क्या रोक पाए? क्या रोक पाए? तो कहने का मतलब ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुस्लिमों का भी है। वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में उन्होंने जन्म लिया है, इस देश के ही वो नागरिक है। इस देश में ही उनकी जो भी है अपना कहने का मतलब है उनकी भी पुश्तैनी है, ये जो चला आ रहा है वो भी भारत देश के लिए जान निछावर करते हैं, वो भी भारत देश के लिए समर्पित हैं। तो कहने का मतलब कहने का मतलब है जहाँ उनके दादा परदादाओं का निवास रहा है आज उनका है। तो ये ना करें, उन्हें भी अपने देश का दर्द है, सब गलत नहीं है। गलत बहुत सारे लोग गलत हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन सारे हिंदुओं में भी सही नहीं है। अभी पेपर नेट का जो अधिकारी बैठे हैं, क्या ये सब मुस्लिम हैं? ये सारे हिंदू हैं। लीक करा रहे हैं वो हिंदू, उनको बचाने का काम कर रहे हैं वो हिंदू, लाठी बरसा रहे हैं वो हिंदू। तो कहने का मतलब ये है, ये हिंदू राष्ट्र ना करें। ये देश सबका है। जो इस देश के बारे में सोच रहा है, देश की सही नीतियों को अपना रहा है, देश के लिए अपने देश के जो कहीं पे गलत हो रहा है तो वो आगे आके आवाज़ उठा रहा है, अपने देश की चिंता कर रहा है, अपने राष्ट्र की चिंता कर रहा है, अपने कानून की चिंता कर रहा है, अपने कानून को टूटने से रोक रहा है, उस पर आवाज़ उठा रहा है। तो कहने का मतलब है जो देश के लिए चिंतित है, जो देश के बारे में सोच रहा है, देश की अच्छाई के लिए सोचता है, जो देश को लिए हमेशा उसके लिए तत्पर खड़ा है, तो वो हर इंसान जो है उसको हिंदू मुस्लिम में ना देख के उसको एक सही इंसान में देखें, वो भी भारत देश का नागरिक है। तो कहने का मतलब है देश को सुरक्षित और सिक्योर करें, ना कि हिंदू और मुस्लिम करें। सही और गलत को पहचानें, फ़र्क देखें सही और गलत में। हिंदू दूध का धुला नहीं है, ठीक है? ये जो बलात्कार हो रहे हैं, क्या ये जो अभी 13 साल की बच्ची के साथ में जो 28 लोगों ने बर्बरता की है, उसमें बताइए कितने मुस्लिम हैं? उसमें बताए ना सरकार। अब मीडिया बोले ना, वे आगे आके क्यों नहीं बोलती मीडिया कि उसमें तो कोई मुस्लिम नहीं है, उसमें तो सारे हिंदू हैं। बलात्कार जिसका किया वो भी हिंदू, और जो करने वाले थे 28 लोग वो भी हिंदू। तो तो कहने का मतलब है जो सही तथ्यों को दिखाएं, और जो हिंदू मुस्लिम ना करके एक ही पक्ष को दिखाने का, उसी पे आवाज़ उठाने का काम ना करें। सही और गलत को पहचानें। जय हिंद, जय भारत।